पानी की समस्या होती है, काम में जाने की समस्या होती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी होती है। बिजली क्या है, हर हमेशा गुल हो जाती है। यहाँ रात रात भर आदमी परेशान होते हैं, बाढ़वासी परेशानियाँ सुनाते हैं। कोई कर्मचारी नहीं है, कौन बनाएगा? हम लोग तो रोड में सोते हैं, हमारे पास तो पक्का घर नहीं है। अब वहाँ जाओ बात करो जाके तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी कुछ सुविधा नहीं है, सुबह बनेगी, रात में तो ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। इस वक्त हम मौजूद हैं उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में। आए दिन यहाँ बिजली को लेकर के काफ़ी शिकायतें मिलती हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्रवासी काफ़ी परेशान से नजर आते हैं। यहाँ का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसी को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में। जो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ यहाँ कुछ ग्रामवासी भी हैं। हम उनकी व्यथा को जानेंगे, उनकी परेशानियों को समझेंगे कि वो क्या कुछ बोलते हैं। वहीं आरोप लगाते हुए यह भी बताया गया कि बिजली विभाग के द्वारा यहाँ बहुत लापरवाही बरती जा रही। हमारे साथ में कुछ ग्रामवासी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे जानेंगे, उनकी मन की व्यथा को जानेंगे, क्या कुछ वो बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कैलाश गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? वार्ड नंबर 10 बिरसिंहपुर पाली। समस्या जा रही बिजली को लेकर के? यहाँ रात में दिन में जब मन पड़ता है तब बिजली की कटौती कर दी जाती है और इसके बाद पूरी रात लाइट नहीं रहती है, जिससे यहाँ के लोगों को भारी परेशानी बिजली न रहने से पानी की समस्या होती है, काम में जाने की समस्या होती है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में परेशानी होती है और काम धंधे में जो जाते हैं सवेरे से उनके लिए भारी परेशानी होती है। तो ये बिजली की समस्या तो ये वार्ड नंबर 10 में बहुत ज़्यादा है। जब अधिकारियों के पास आप जाते हैं तो क्या बोलते हैं अधिकारी? वहाँ अधिकारियों के पास जाते बस बनाते हैं, अभी ये नहीं है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, जब भी होगा तो यही मतलब बहाना बना देते हैं। जब क्षेत्रवासी यहाँ जाते हैं तो ये जाना जाता है कि अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी ये बोलते हैं कि हमारे पास कोई स्टाफ नहीं है, किसी प्रकार की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। आइए हम दूसरे ग्रामवासियों से भी और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहन नामदेव। ये क्या दिक्कत हो रही बिजली को लेकर? बिजली क्या है, हर हमेशा गुल हो जाती है। यहाँ रात रात भर आदमी परेशान होते हैं, बाढ़वासी। और लाइट आने में यदि लाइट की शिकायत करने जाओ तो लोगों बोलते अभी आदमी नहीं है, अभी नहीं बनेगा। रात रात भर बेचारे परेशान होते हैं। किसी के पास पक्का नहीं है तो नीचे जाके सोता है, कहीं बाहर जाके सोता है। गर्मी इतनी पड़ती है, गर्मी में इतने परेशान होते हैं लोग बाग, जिसका कोई इतिहास नहीं। और यहाँ सुनने वाला कोई है नहीं। वार्ड नंबर 10 झिरिया मोहल्ला टैगोर वार्ड। तो क्षेत्रवासी ये भी बताते हैं कि यहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं। हमारे साथ कुछ यहाँ की महिलाएं भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि बिजली को लेकर के क्या कुछ दिक्कतें हो रही हैं, क्या कुछ समस्याएं जा रही हैं और क्या कुछ परेशानियां जा रही हैं। बिजली को लेकर के क्या कुछ बोलेंगे आप? बिजली में बहुत परेशानी है। लाइट गोल हो जाती 12 से लेके, जब सोने का टाइम होता है लाइट गोल हो जाती है। जब लोग जाते हैं तो लोग परेशानियाँ सुनाते हैं। कोई कर्मचारी नहीं है, कौन बनाएगा? हम लोग तो रोड में सोते हैं, हमारे पास तो पक्का घर नहीं है, सीट वाला घर है। हम लोग रोड में पड़े रहते हैं रात रात भर। मच्छर काटता है, सांप निकलते हैं, बिच्छू निकलते हैं, क्या किया जाए? क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि रात में सांप बिच्छू निकलते हैं, जीव जंतु निकलते हैं। और भी हमारे साथ में कुछ क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी बात जानना चाहेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्या दिक्कत हो रही बिजली को लेकर? बिजली के चलते यहाँ बहुत परेशानी होती। रात में 10-11 बजे से भी लाइट गोल हो जाती है, कभी 12-1 बजे हो जाती है। गर्मी में पंखा गर्मी नहीं चलता तो परेशानी, मच्छर का दिक्कत, बच्चे परेशान हो जाते हैं। पानी भरना होता तभी लाइट गोल हो जाती है, और तो बड़ी समस्या है। इसकी सूचना आप लोग कहीं देते हैं? इसकी सूचना अपन बिजली विभाग को देते हैं तो बोलते हैं भी टाइम नहीं है, आएंगे बनाएंगे, अभी नया ट्रांसफार्मर आएगा। बिजली को लेकर के व्यवसाय में क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क बहुत पड़ रहा है। बिजली के न रहने से व्यवसाय में नुकसान रहता है, दिक्कतें होती है। इनका कहना है बिजली को लेकर के काफ़ी दिक्कतें होती है। हमारे साथ और भी क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे से भी जानना चाहेंगे कि बिजली को लेकर के क्या कुछ समस्याएं जा रही हैं, क्या दिक्कत हो रही बिजली को लेकर? लाइट को लेके तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात में लाइट गोल होती है, अब रात में प्लांट से आते हैं, सोने का टाइम है, अब लाइट गोल हो गई, कहाँ सोए हम? फिर सुबह हमको ड्यूटी जाना है, वही काम करना है। उसके अलावा क्या परेशानियाँ तो बहुत होती हैं इस पर। अब वहाँ जाओ बात करो जाके तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी कुछ सुविधा नहीं है, सुबह बनेगी, रात में तो ऐसे ही रहना पड़ेगा आपको। हमारा भी घर है उसी वार्ड में, हमारी भी यहाँ भी लाइट गोल, हम क्या करें बताइए? यही सब होता है बस।
इनका कहना हमारी ड्यूटी पूरी नहीं हो पाती है, जिससे इनके व्यवसाय में भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। हमारे साथ में और भी यहाँ पे क्षेत्रवासी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बिजली को लेकर के और क्या दिक्कतें होती है, क्या मुसीबत होती है, क्या इनका काम व्यवसाय में दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है बिजली को लेकर के। बिजली को लेकर पानी की बहुत समस्या हो जाती है सुबह, और रात को नींद नहीं हो पाती, सुबह काम में लेट हो जाता है। और जेई फ़ोन नंबर देते हैं अपना, बोलते हैं फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और बोलते हैं कि हमारा बिजली के लाइनमैन छुट्टी में है, आए दिन छुट्टी में रहते हैं। और फ़ोन लगाओ ज़बरदस्ती बोलते थाना में रिपोर्ट लिखा देंगे। क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि आए दिन यहाँ के जितने भी जिम्मेदार कर्मचारी हैं वो छुट्टी में रहते हैं। जब क्षेत्रवासी बिजली ऑफिस जाते हैं तो ये भी कहते हैं कि अब अगर दोबारा आओगे तो हम रिपोर्ट लिखा देंगे। हमारे साथ में और भी जानकार हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें हो रही हैं बिजली को लेकर के। दिन भर हम लोग काम करते हैं, काम करके जब रात में आते हैं तो देखते हैं बिजली की समस्या है, लाइट गोल रहती है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। कई बार मोहल्ले के 10, 12, 15, 20 लड़का भीड़ लगा के जाते हैं। शनि मंदिर के पीछे हमारे मोहल्ले का ट्रांसफार्मर लगा है, और कई बार बोला गया कि उसकी वायरिंग को सुधारा जाए, पूरी वायरिंग उसकी खराब है, उस वजह से लाइट की समस्या बनती है। तो ये सूचना कई बार दे चुके हैं, लेकिन इसका कुछ हो ही नहीं रहा है, न कोई बनाने आ रहा है, न कुछ भी नहीं। यही समस्या है कि वायरिंग को सुधारा जाए, उसको पूरा बनाया जाए अच्छे तरीके से, और लाइट हमारी रहे 24 घंटा। और भी हमारे साथ में कुछ जानकार हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्षेत्रवासियों से कि क्या बिजली को लेकर के क्या कुछ समस्या जा रही है, क्या कुछ परेशानी जा रही है, और किसकी लापरवाही सामने आ रही है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, किसकी लापरवाही। पिछले 2-3 वर्षों से ये समस्या आ रही है, जिसके वजह से क्या पीने का पानी ये नहीं मिल पाता, टंकी भर नहीं पाती है ना। जाते हैं लोग इकट्ठा होके तो थाने की धमकी देते हैं, और दूसरे दिन ऐसे ही हल्का फुल्का जोड़ दिया जाता है, लाइट चालू हो जाती है, फिर 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद फिर वही समस्या। 3-4 सालों से यही चला आ रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और क्या समस्या जा रही है? समस्या क्या, बस वही लाइट न रहने से सुबह पानी नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता, लोग अपने अपने कामों में नहीं जा पाते हैं अच्छे से। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि लाइट के चलते पानी की किल्लत भी देखने को मिल रही है। क्षेत्रवासियों का ये भी कहना है कि यहाँ जीव जंतु भी, वन्य प्राणी भी आते हैं। और हमारे साथ में और भी कुछ जानकार हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि बिजली को लेकर के इनके मन में क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हैं, और इसकी जिम्मेदारियों की क्या लापरवाही है। क्या नाम है आपका? किशन कुमार यादव। क्या दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ये होती कि दिन भर काम करते हैं, रात में वो ड्यूटी निभाते हैं 12 के बाद ड्यूटी निभाते हैं, जिससे जीआई साहब को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं रात में लाइट नहीं बनेगी, कल सुबह बनेगी, जिससे हमको रात भर परेशानी करना पड़ता है। इनका कहना है कि रात भर हम परेशान होते हैं, रात में भी लाइट गुल हो जाती है, किसी भी टाइम किसी भी समय लाइट बंद हो जाने से पूरा काम इनका अस्त व्यस्त होता नज़र आता है। हमारे साथ और भी हैं क्षेत्रवासी, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या दिक्कत, क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं। अभी हम लोग 1.5 साल से परेशान हैं। जैसे हर महीने, हर हफ्ते पीछे जैसे दौड़ना पड़ता है, और उसका आश्वासन दिया जाता है, कभी बना देते, कभी नहीं बनाया जाता, और 4-5 फॉल्ट था उधर। ट्रांसफार्मर का भी चेंज हुआ, काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी लास्ट में केबल काम बचा चेंज करने को। तो 5 दिन पहले अभी जियो साहब से बातचीत, बोले 2-3 दिन में केबल चेंज हो जाएगी, और आज 4-5 दिन हो गए केबल चेंज नहीं, अभी तक नहीं हुई। नहीं। तो इसमें किसकी लापरवाही? अब वो शासन प्रशासन समझिए, इसका गरीब जनता परेशान है, खास तौर पे वार्ड नंबर 10 के। तो अभी तक हम क्षेत्रवासियों से बात कर रहे थे बिजली को लेकर के, हमने इनकी मन की इच्छा को जाना, और इनके अंदर की जितनी भी बात थी वो सामने आई कि क्या दिक्कतें हो रही हैं। हमारे साथ में और भी जानकार हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि बिजली को लेकर के क्या कुछ दिक्कतें हैं, किसकी लापरवाही है, किसके द्वारा इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्षेत्र में क्या है स्थिति। शासन एक तरफ धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे कुछ और है, और कागजों में कुछ और है। हमारे साथ और भी ग्रामवासी, हम उनसे भी बात करेंगे क्या दिक्कतें हो रही बिजली को लेकर। जी, मेरा नाम रवि प्रजापति है, मैं बिरसिंहपुर पाली वार्ड नंबर 10 का निवासी हूँ। अगर बिजली की समस्या देखी जाए तो बिजली समस्या अपनी जो भीषण गर्मी गुजरी है उसमें आए दिन 5 घंटे 6 घंटे रात में भी गोल कर देते थे। गर्मी से बेहाल जो हमारे ग्रामवासी पब्लिक थे वो बाहर बैठते थे, रात भर 2-5 घंटे बाहर बैठे रहते थे। और दूसरी बात, अभी देखा जाए तो अपन ये 3-4 साल से एक अपना ट्रांसफार्मर वार्ड नंबर 10 में
तो वो ट्रांसफार्मर में 2 फेस है, एक फेस में ज़्यादा लोडिंग होने के कारण वो बार बार जल जाती है। और हम अधिकारी पास जाते हैं तो बस वो यही बताते हैं कि आज चेंज हो जाएगा, कल चेंज हो जाएगा, परसों चेंज हो जाएगा, बस ऐसे कर करके टालते रहते हैं। और जब पब्लिक ज़्यादा जुड़ कर जाती है तो बस यही बोलते हैं कि हम जाएंगे थाना में कंप्लेंट करेंगे, आप तोड़ फोड़ करते हैं, ऐसी बात। और देखा जाए तो सिर्फ ये एक वार्ड में नहीं, 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आए दिन वहाँ पे स्ट्रीट लाइन गोल हो रहती है, घर की लाइन गोल रहती है। ऐसा करके बिजली की समस्या बनी रहती है, जिससे पढ़ने लिखने में बच्चे हैं, पढ़ने लिखने में बच्चे समस्या उत्पन्न होती है। और छोटे छोटे बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो सांप बिच्छू इनका खतरा बना रहता है, जिससे बिजली के कारण बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो रही हैं। और ये आज से नहीं, बहुत समय से, बहुत वर्षों से होती चली आ रही है। तो अभी तक हमने क्षेत्रवासियों से बात की, इनकी क्या स्थिति है। शासन एक तरफ योजनाएं तो बहुत लाती है पर धरातल पर उतर नहीं पाती है, क्षेत्र की जनता को पूरा हित लाभ नहीं मिल पाता है। यहाँ पे देखा जाए कि किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।